आज 21 जून 2025 को पूरी दुनिया में योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हम क्रिया योगा इंटरनेशनल सोसाइटी की ओर से आज योगा दिवस पालन करें। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये मन और शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्णता, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य और राजस्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है। आइए जानते हैं योगाभ्यास के लिए जरूरी शर्तें। इनमें आसपास के वातावरण, शरीर और मन की स्वच्छता शामिल है। योगाभ्यास शांत वातावरण के कारण करना चाहिए, जहां शरीर और मन शांत रहे। योगाभ्यास खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। कमजोरी महसूस होने पर गुनगुने पानी में थोड़ी मात्रा में शहद मिलाकर पिएं। योगाभ्यास शुरू करने को पहले मूत्राशय और अंतों को खाली रखना जरूरी है। अभ्यास के लिए योगा मैट या कंबल इस्तेमाल करना चाहिए। शरीर को गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए हल्के और आरामदायक सूती कपड़े इस्तेमाल कीजिए। थकान, बीमारी, जल्दबाजी या तीव्र तनाव की स्थिति में योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पुरानी बीमारियां, दर्द, हृदय रोग के मामले में योग का अभ्यास करने से पहले डॉक्टर या योग चिकित्सक से परामर्श करना उचित है। गर्भावस्था या मासिक धर्म के दौरान योग का अभ्यास करने के पहले योग विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। आइए योगाभ्यास शुरू करें। हमारा जो यंग लेडी इधर है, बच्ची, ये आपको सिखाएंगे आज योगाभ्यास। हमारा आज का ये 21 जून इंटरनेशनल योगा दिवस पर। तो आइए आज योगाभ्यास शुरू करें। आइए पहले प्रार्थना से शुरू करें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यौगिक बुनियादी व्यायाम माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाने की मदद करते हैं। ये व्यायाम खड़े होकर और बैठकर किया जा सकता है। आप खड़े हो जाइए। अपने पैरों को आराम से फैलकर खड़े हो जाएं। 2-3 इंचेस। अपनी भुजाओं को अपनी बगल से सीधे रखें। इसे समस्थि या ताड़ासन कहते हैं। अपने हाथों को अपनी कमर पर रखें। सांस छोड़े, धीरे धीरे अपने सिर को आगे की ओर झुकाए और अपनी छुट्टी को छूने की कोशिश करें। सांस लेते हुए अपने सिर को जितना हो सके उतना पीछे की ओर झुकाएं। ये एक राउंड है, ऐसा 2 राउंड दोहराएं। अच्छा, चरण 2 में देखिए, दाएं और बाएं झुकना है। धीरे धीरे अपने सिर को दाएं झुकाएं। अपने कंधों को ऊपर उठाए बिना अपने कान को जितना हो सके अपने कंधे के पास लाएं। सिर को सीधे रखे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को दाएं घुमाएं ताकि थोड़ी कभी की सीधे में हो। दाएं घुमाएं। सांस लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसे एक चक्र हुआ, ऐसा 2 चक्र करना है। चरण 4, गर्दन घुमाना।
सर। सांस ले, धीरे धीरे सिर को दक्षिणायन गोलाकार गति में घुमाएं। नीचे जाते समय सांस छोड़े, पूरा करें। फिर सिर को वामावर्त घुराए। सांस ले, वापस आए और सांस छोड़े, नीचे आए। ये एक चक्र है, ऐसा 2 चक्र दोहराए। ट्रंक ट्विस्टिंग, कटी शक्ति विकासक। आइए व्यायाम कटी शक्ति विकासक देखें। अभी दोनों हाथों को छाती के स्तर पर उठाएं। हथेलियां एक दूसरे की ओर है और उसे समांतराल रखिए। ट्रंक मूवमेंट, ट्रंक ट्विस्ट। सांस ले, कंधे के स्तर पर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। हथेलियों नीचे की ओर रहे। सांस छोड़े, घुटनों को मोड़े और अपने शरीर को स्क्वाटिंग पोजीशन में नीचे लाएं। आइए अभी योग मुद्राओं पर नजर रखें। खड़े होकर जो मुद्राएं हैं, अभी वो मुद्राएं सीखेंगे हम। खड़े होकर जो मुद्रा, पहले है ताड़ासन। वृक्षासन। अर्ध चक्रासन। त्रिकोणासन। आए अभी हम बैठे हुए मुद्राओं पर ध्यान दें। पहले हम सीखे भद्रासन। अर्ध उष्ट्रासन। शशंकासन। और अंत में मकरासन। पीठ के बल लेटने वाला आसन हम सीखें। आइए पहले हम सीखेंगे सेतुबंध आसन। पवन मुक्तासन। और आखिरी में शवासन। तो अभी हम प्राणायाम की ओर ध्यान देते हैं। पहले सीखेंगे हम कपालभाति मुद्रा।
आइए अब हम सीखेंगे नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, जिसे वैकल्पिक नासिका श्वास कहा जाए। आइए अभी सीखते हैं प्राणायाम का द्वितीय चरण, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम। इसे वैकल्पिक नासिका श्वास भी कहा जाता है। आइए प्राणायाम का आखिरी चरण सीखते हैं, जिसे भामड़ी प्राणायाम कहा जाता है। अपनी आंखें बंद करके किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठे अपनी नाक से गहरी सांस ले और नियंत्रित तरीके से धीरे धीरे सांस छोड़े और एक काली मधुमक्खी की तरह एक गहरी गुनगुनाते हुए आहट आवाज करें। ये भामड़ी का एक चक्र है, ऐसा 5 चक्र दोहराए। आइए शांभवी मुद्रा में ध्यान सीखें। आइए आज की इस शुभ अवसर में हम हमारे गुरुजी को आपसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। और आज हम इस शुभ अवसर में संकल्प लेते हैं, हमें हमारे मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविश्वास समाया हुआ है। मैं खुद को एक स्वस्थ, शांतिपूर्ण, आनंदित और प्रेमपूर्ण इंसान बनने के लिए प्रतिबद्ध हूं। अपने हर कार्य के माध्यम से मैं अपने आसपास एक शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास करूंगा। मैं अभी जो हूं उसकी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास करता हूं और पूरी दुनिया को अपना मानता हूं। मैं अपने जीवन की निर्देशदारी को हर दूसरे जीवन के साथ पहचानता हूं। मैं सभी की एकता को पहचानता हूं। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय गुरु जी। हमारा आज इंटरनेशनल योगा दिवस में हमारा क्रिया योग का ऊपर एक छोटी सी निवेदन। क्रिया योग क्या है? क्रिया योग एक योग अभ्यास है जिसके माध्यम से मुख्य उद्देश्य अपनी आत्मा को परिष्कृत या शुद्ध करना और सृष्टिकर्ता के साथ संबंध स्थापित करना है। क्रिया का अर्थ है करना, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या करें। हम जो कुछ भी करते हैं उससे परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं। मन बिना परिणाम के कुछ भी नहीं करना चाहता। फिर भी श्री गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मां फलेषु कदाचन। लेकिन हम हर छोटी या बड़ी चीज से परिणाम के रूप में खुशी या आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ये आनंद सापेक्ष या कुछ समय के लिए होते हैं। इस सापेक्ष खुशी या आनंद से कालातीत खुशी या आनंद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस कालातीत खुशी या आनंद को पाने के लिए व्यक्ति को कालातीत सत्ता या क्रिया योग का अभ्यास करना होगा। क्रिया करने से आत्म जागरूकता पैदा होती है। इस अभ्यास को आत्मानुशीलन या अभ्यास भी कहा जाता है। दुनिया में सभी प्रकार की क्रियाओं में अंतिम अभ्यास क्रिया योग ही है। क्रिया योग का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना या स्वयं को जानना है। ओम सर्वे
सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वे सुखिनो भवतु सर्वसम्पूर्णमया ॐ शान्ति 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 हरि ओम तत्सत्। धन्यवाद। आज की कार्यक्रम यही समाप्त होता है।